राज्य के मुख्यमंत्री दर्शाया गया है। जब धनबाद में वो जमीन खरीदते हैं, खास करके जो CNT एक्ट के अंतर्गत जो जमीन आती है, तो अपना एड्रेस धनबाद गोविंदपुर वो दिखाते हैं थाना क्षेत्र। बोकारो में जब जमीन खरीदते हैं, चास में खरीदते हैं, तो अपना एड्रेस वो चास बताते हैं। रांची में जब वो अनगढ़ा में परचेज करते हैं, तो अपना एड्रेस वो वोटी मोड़ बताते हैं। और कंसर्न जो सर्टिफिकेट जो जारी करते हैं, हालांकि उसमें उन्होंने डेट नहीं डाला है बहुत होशियारी से, लेकिन तब भी हम कह सकते हैं कि इस वक्त उन्होंने लिखा है 10-15 दिन पहले। तो उसमें अब मुख्यमंत्री का सिग्नेचर, उसमें अरगोड़ा थाना हरमू हाउसिंग कॉलोनी, उसमें अपना एड्रेस डालते हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में जो साइन करते हैं, तो फिर कांखे रोड एड्रेस डालते हैं। तो आखिर भाई एक व्यक्ति का कितना एड्रेस हो सकता है? तो लगता है कि जब इस राज्य के मुख्यमंत्री ही फर्जीवाड़ा करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री अगर 420 करेंगे, तो फिर राज्य में कानून के राज्य कैसे स्थापित हो सकता है? तो ये तो जो बहुरूपिया की तरह, जो बहुरूपिया होते हैं ना कि रूप बदलते रहते हैं जगह जगह पर, तो इसलिए हमने मुख्यमंत्री से ही ये सवाल किया है कि भाई मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए कि आखिर वो है कहाँ के, उनका रियल एड्रेस है क्या। अगर मुख्यमंत्री नहीं बताएंगे, तो फिर हम पूरे मामले को लेकर के पार्टी राज्य के महामहिम से मिलकर के हम लोग कहेंगे कि भाई आप सरकारी पदाधिकारियों से मांगे कि इन सारे क्षेत्रों की वास्तविकता क्या है, उनके एड्रेस की वास्तविकता क्या है। एड्रेस बदलने में क्या मंशा रहा होगा इनका? बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट में, एक्ट के सेक्शन 46 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भाई ट्राइबल अपनी जमीन को बेच सकता है DC के परमिशन से, लेकिन क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही थाना क्षेत्र का होना चाहिए। चूंकि इन्होंने गोविंदपुर में इस परिवार जमीन ले रहे हैं, तो इन लोगों ने अपना एड्रेस को गोविंदपुर दर्शा दिया। चूंकि इनके पिताजी भी लीडर है, अपने ये लोग लीडर है, तो अपने उस पद का दुरुपयोग करके, पावर का क्या बोलते उसको मिसयूज करके, और जब उनको रांची में लेना किसी और थाना क्षेत्र में, तो उसी थाना क्षेत्र का उनको दिखाना पड़ेगा, तो उस थाना क्षेत्र का उन्होंने अपना एड्रेस दिखा दिया। तो ये बिल्कुल मुख्यमंत्री के रूप में रह करके, मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोग, खास करके जो विधायक है, अगर ये लोग इस प्रकार से करेंगे, तो आप बताइए फिर इस राज्य का क्या होगा। कानून तो यही लोग ब्रेक कर रहे हैं। उससे ट्रांसफर जो हुआ लैंड का, उसको कैंसिल करने की डिमांड करेंगे आप? नहीं, पहले तो उनको बतानी पड़ेगी ना एड्रेस। पहले तो हम तो कहेंगे कि जो इतना फौर्जरी करता है, फर्जीवाड़ा करता है, कायदे से तो ऐसे व्यक्ति की तो विधानसभा की सदस्यता ही समाप्त होनी चाहिए। एक बात आपने कही है।